मुसलमान मुसलमान, स्टार्ट मुसलमान मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको, ठीक है। अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहां गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे, कहां गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है, हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते हैं ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया। हिंदू मंदिरों को जलाया है, इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा के हसीना वाजिद के घर में घुस गए और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो, चाहे जानवर हो, चाहे खाना पीना हो। इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगे, अंडर गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। तो ये छोटी बात नहीं है सर, एक मुल्क की 15 साल वज़ीर आज़म रही हैं वो, तो उनके अंडर गारमेंट्स इस तरह नीलाम किए गए, उनकी साड़ियां पहन के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके लिए जो फ्रेश खाना बना हुआ था वो खाना निकाल के खा रहे हैं। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी, ये भी चलना चाहिए शोएब भाई। शेख हसीना वाजिद उन्होंने बहुत सी पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगाई थी, मतलब 1 पार्टी स्टेट बना के रखा था बांग्लादेश में, एक ही पार्टी है, एक उसी की गवर्नमेंट, वो इलेक्शन लड़ रही है। ये तो गलत, मतलब जो आप ही बताइएगा और आप ही बताइए। उन्होंने इंतहा पसंद जो पार्टी थी ना उनके ऊपर बैन लगाए थे, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी आ जाती हैं, चाहे वो हिंदू जमातें हो चाहे मुसलमान जमातें हो, तो उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाए थे और मेरे ख्याल से सही लगाए थे। इंतहा देखे, मुल्क अलग चीज होती है, कंट्री अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है। जिस तरह हिंदुस्तान करता है कि मुल्क जो है वो अलग है और मजहब अलग चीज है। शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बीच में जो है ना गवर्नमेंट वो अपने लोगों को अपनी औलाद समझती है। इंडिया में अपने लोग भाई थोड़ा सा इधर मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीज में अगर हम कहते हैं उधर बहुत भाई झंडा फ्री मिलता है उधर। 15 अगस्त के ऊपर आप पूछ लीजिएगा, आपकी इंडियन ऑडियंस है ना, ये आपको जानते हैं, नीचे कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा। 15 अगस्त में पूरे हिंदुस्तान में झंडा फ्री मिलता है, हमें झंडा आप देख लीजिएगा। मतलब ये किसकी फोटो है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बड़े किसी ने जिसने बनाया उसने बड़ा जो ना उन्हें लिबरल दिखाया, वो स्मोकिंग कर रहे हैं। ये आप ये फोटो देखें। ये 14 अगस्त की कुछ वैरायटियां होती है जो हम लोग बनवाते हैं और बेचते हैं 14 अगस्त के लिए। अच्छा शोएब साहब, इधर मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा, ये पहले पाकिस्तान में तराना चलता था दिल दिल पाकिस्तान, लेकिन अब जो हालात हो गए, अब चल रहा है बिल बिल पाकिस्तान। बोल रहा हूँ ये बात, मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। अल्लाह ना करे, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, इन्होंने वो हाथ से हो गए। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश क्राइसिस की बात करें तो वहाँ अभी हालात सामान्य नहीं है। वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को डेमोलाइज किया गया है, होटलों में आग लगाई जा रही है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। अगर ये प्रोटेस्ट आरक्षण को लेकर था तो हिंदुओं से क्या दुश्मनी थी? वहाँ हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है?
जब शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी है, सरकार बदल चुकी है, आरक्षण की मांगे मान ली गई है, तो फिर ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया गया था आईएसआई और जमाते इस्लाम द्वारा। इसको भड़काया गया था हिंदुओं को मारने के लिए। इसी मुद्दे पर नाजिया खान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सुनिए आगे और। शना, मैं सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहती हूँ जी। और इस पूरी दुनिया के सभी माँ बाप से और सभी टीचर और प्रोफेसर से पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्या वो ऐसा होता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में जाकर के मात्र उनकी चीजों को चोरी नहीं करते हैं, उनके घर के बत्तख को, उनके घर के बकरी को, उनके घर के फ्रिज को, चेयर टेबल को, साड़ियों को, बल्कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में वो उनके शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को, पैंटी को, ब्लाउज को हवा में लहराते हुए नजर आते हैं। क्या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं? शना, कभी आप भी स्टूडेंट रही होंगी और मैं भी स्टूडेंट रही हूँ। हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी स्टूडेंट तो रहेगी ही। बिल्कुल। और हर माँ, हर पिता, हर प्रोफेसर, हर टीचर कभी ना कभी तो स्टूडेंट होता ही है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी होता ही। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो भाग लेते हैं प्रोटेस्ट में और कुछ होते हैं जो नहीं लेते हैं। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि ये कैसे छात्र हैं, ये कैसे स्टूडेंट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का ब्रा लहरा रहे हैं, ब्लाउज लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी प्रधानमंत्री आपा आपका ब्रा है, देखिए 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 ये आपका ब्रा है। अब बात आती है कि क्या ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? और अगर ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, कोटे के लिए था, तो जिसमें लीगल राइट बांग्लादेशी मुसलमानों को चाहिए था, उसकी लड़ाई सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश से थी। जी। उसमें जाकर के सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी पिटीशन फाइल करना चाहिए था, उसमें जाकर के जज से बात करना चाहिए था। बात बड़ी हुई थी तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बैठ करके टेबल टॉक करना चाहिए था। पर प्रोटेस्ट में आप बम इस्तेमाल कर रहे हैं, बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं, तलवार लेकर के घूम रहे हैं और 3.5 फुट का एक मौलाना ये स्पीच दे रहा है और तकरीर कर रहा है, और वो भी पैगंबरों को हाजिर नाजिर रख करके 3.5 फुट का मौलाना बांग्लादेश का ये तकरीर करता है कि ये इस्लामिक देश है, इसमें हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है। एक तरफ मौलाना साहब ये देख रहे थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जमाते इस्लामी के नेतृत्व में, पाकिस्तान के नाहिद हसन टेररिस्ट के नेतृत्व में चल रहा है। ये बात मौलाना साहब को पता थी कि फंडिंग चाइना कर रहा है। ये बात मौलाना साहब को पता थी कि जमाते इस्लामी के रजाकार की फौज जो है वो स्टूडेंट को कन्वर्ट कर चुकी है टेररिस्ट में। उसके बावजूद भी 3.5 फीट के मौलाना साहब ने ऐसे सिनेरियो में अपनी तकरीर रखी कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को बांग्लादेश की सरजमीन से खत्म करो। कि दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है।
कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ अच्छा। कि दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। किस तरह आ चुके हुए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का महंगा तरीन महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इनकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इनकलाब नहीं है, ये अजाब है। बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके। चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तानी ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है। अच्छा। कि ये इमरान खान को लेके या बड़ी सी बलोचिस्तान को लेके या बड़े मामलों को लेके ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। देखें, जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये आपके साथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बांग्लादेश को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखें हिंदुस्तान ने हमेशा आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया। जब आप भूखे मर रहे थे तो आपको चावल की जब कमी थी ना, तो चावल भी हिंदुस्तान आपको प्रोवाइड कर रहा था कम प्राइस में, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश में चावल 3 टके का हो गया हुआ था, यानी कि आज के लगा ले के 2000 रुपए किलो उधर चावल हो गया था। उस टाइम इंडिया ने साथ दिया आपके बांग्लादेश का, आपकी इकोनॉमी बेहतर करवाई बांग्लादेश की, आपके सड़कों के ऊपर काम कर रहा है इंडिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके अलावा आपकी एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है इंडिया। और उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद के साथ खड़े होके एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि हम ग्रीन सिटी, ग्रीन मुल्क बना देंगे बांग्लादेश को। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि शेख हसीना ने भारत को क्यों चूज किया। हाँ, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो जा सकती थी क्योंकि भारत थोड़ा सा दूर था, पाकिस्तान बहुत नजदीक था, पर नहीं जाती क्योंकि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के पूरे खानदान को मृत्यु दंड पाकिस्तान से ही दिया गया था। शेख हसीना ने अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखी है, अपने पूरे खानदान की मौत, अपने पूरे परिवार की मौत अपनी आंखों से देखी है, और जिसको मारने वाला पाकिस्तान था। शेख हसीना को यह बात पता थी कि जमायत इस्लामी को भेजने वाला भी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में रह रही मैं बेटियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो सुरक्षित हैं पाकिस्तान में। जो मुसलमान बेटियां हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या पाकिस्तान की बेटियां ईरान जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां सीरिया जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां तेहरान जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां अफगानिस्तान जाना पसंद करेंगी? मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे के खून बहाए हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की जानें ली हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की बहू बेटियों के सलवार उतार करके बलात्कार किया है। अब ऐसी कश्मोकश में वो मुसलमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हमेशा संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाई, जो हमेशा कानून के हिसाब से अपने देश को चलाई, वो भारत नहीं आती तो कहाँ आती? क्योंकि उनको पता था, क्योंकि शैला उनको पता था कि वो ईरान जाएंगी तो काट दी जाएंगी, वो पाकिस्तान जाएंगी तो 70 साल की उम्र में भी उनका बलात्कार किया जाएगा। उनको पता था कि अगर वो कतर जाएंगी तो पाकिस्तान के जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कतर के कोने में बैठे हुए हैं वो उसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अगर उनकी डिमांड थी आरक्षण को लेकर तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पूरी कर दी थी। फिर ये मॉब हिंदुओं की तरफ क्यों उल्टी? क्योंकि इस मॉब को ISI और जमात इस्लाम ने रेडिकलाइज किया था। ये मॉब पूरी रेडिकलाइज हुई थी। ये कोई प्रोटेस्ट आरक्षण को लेकर नहीं था। आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट पहले ही खत्म हो चुका था। इस प्रोटेस्ट को भड़काया गया था ISI और जमात इस्लाम ने। इन लोगों को रेडिकलाइज किया गया था कि हिंदुओं को मारना है, काटना है और भगाना है। तो इसी पर ये वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा? आप क्या
कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।